हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं शैंग-ची फिल्म को लेकर चल रही एक काफी बड़ी कंट्रोवर्सी के बारे में। जो कंट्रोवर्सी सिर्फ और सिर्फ चाइना जैसी कंट्री में ही चल रहे हैं, यानी इस फिल्म के रिलीज होने के चांसेस चाइना में बिल्कुल ना के बराबर है। और एमसीयू की तरफ से कुछ इस तरीके का ट्रेलर निकल कर आया है शैंग-ची का, जो कहीं न कहीं इस कंट्रोवर्सी को सच भी करता हुआ नजर आ रहा है। क्यों, तो अब चलिए उन सभी की सभी डिटेल्स पर बात करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी, जो की है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये बात याद नहीं है तो मैं आपको याद दिला दूं कि कुछ महीने पहले इस फिल्म को लेकर कंट्रोवर्सी चली थी चाइना में, जिसमें चाइनीज पीपल की तरफ से डेफिनेटली इस फिल्म को चाइना में ना रिलीज करने की मांग की गई। और क्या यही वो रीजन है जिसके चलते एमसीयू की तरफ से शैंग-ची फिल्म के इस तरीके के ट्रेलर को रिलीज किया गया? तो जवाब एक तरीके से हाँ हो सकता है। कैसे, तो अब उन डिटेल्स पर आते हैं, जिसकी डिटेल में या फिर कह लो फिल्म के बनने तक हमने ये बात काफी अच्छी तरीके से नोटिस की है कि एमसीयू वालों की तरफ से इस फिल्म को पूरी तरीके से फोकस चाइना के कल्चर को ध्यान में रखकर बनाया गया है, और हाँ, चाइना के बॉक्स ऑफिस नंबर को भी देखकर। इसलिए जब इस फिल्म का पहला ऑफिशियल ट्रेलर या फिर कह लो टीजर रिलीज किया गया था, तो उस टीजर में मार्वल फैंस की हाइप तो इस फिल्म को देखने के लिए बनी ही हुई थी, लेकिन चाइना में इस फिल्म को लेकर कई सारी कंट्रोवर्सीज क्रिएट हो गई, जिसका अंदाजा खुद डिज्नी वालों को भी नहीं था। यानी कि डिज्नी वाले बस यही सोच कर बैठे थे कि उन्हें इस फिल्म से चाइना में हिसाब से कई ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है, या फिर कह लो फिल्म का पूरा बजट और बॉक्स ऑफिस की सबसे ज्यादा कमाई चाइना से ही निकल कर आ जाएगी, और बाकी बचे देशों में ये फिल्म हिसाब से कई ज्यादा कमाई कर उन्हें काफी अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस दे देगी। लेकिन उसका हुआ बिल्कुल उल्टा। इस फिल्म के टीजर की तारीफ तो पूरे दुनिया में की गई, लेकिन चाइना में इसकी कई ज्यादा ट्रोलिंग की गई, और यहाँ तक की मांग इस फिल्म को चाइना में बैन करने तक की गई है। जिसका रीजन बिल्कुल सिंपल है कि चाइना वाले इस फिल्म से बहुत ही ज्यादा नाराज है, ठीक डिज्नी की मुलान फिल्म की तरह। जिस फिल्म को डिज्नी वालों ने तो काफी साफ दिल से चाइना के थिएटर्स में रिलीज किया था, लेकिन डिज्नी प्लस पर जब इस फिल्म को रिलीज किया गया था तो उसमें इस फिल्म के चाइनीज के सबटाइटल को डाला नहीं गया था, और वहीं से लोगों को लगी थी मिर्ची, और लोगों ने इस फिल्म को बायकॉट करना शुरू कर दिया था, जिसके रिजल्ट में मुलान फिल्म चाइना के बॉक्स ऑफिस नंबर पर फ्लॉप रही थी। तो सोचो, इतनी छोटी सी बात पर चाइना वालों को इतनी बड़ी मिर्ची लगी थी। और ऐसी ही मिर्ची सोनी पिक्चर्स की रिलीज की गई फिल्म मॉन्स्टर हंटर को भी लेकर लगी थी, जिस पर मैं आपको ऑलरेडी डिटेल दे चुका हूँ। लेकिन अब बात करते हैं शैंग-ची की, क्योंकि उसी के बारे में बात चल रही है। और इस बार इस फिल्म को लेकर मिर्ची चाइना वालों को जो लगी है वो है शैंग-ची की कॉमिक बुक का विलन, या फिर कह लो शैंग-ची का पिता फू मैनचू, जिस कैरेक्टर को बहुत ही ज्यादा इविल और काफी ज्यादा क्रूल दिखाया गया था। और ये चीज आज की तारीख में चाइना वालों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही कि एमसीयू में इस तरीके का भी कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है, जो चाइना या फिर कह लो एशिया वालों की छवि को खराब कर रहा है। बाकी इस कैरेक्टर से रिलेटेड अगर आपको हिस्ट्री चाहिए तो आपको विकिपीडिया पर काफी आसानी से मिल जाएगी कि ये कैरेक्टर कितना ज्यादा रेसिस्ट और किसी की भी ना सुनने वाला कैरेक्टर था। और उसी कैरेक्टर को उठाकर मार्वल कॉमिक बुक में यूज किया गया था, वो भी विलन के तौर पर, क्योंकि उस वक्त एंटर द ड्रैगन जैसी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर छप्पड़ फाड़ कमाई कर रही थी, और मार्वल कॉमिक वालों को भी उसी ट्रेंड को फॉलो करना था। और फिर क्या, मार्वल कॉमिक बुक में शैंग-ची जैसे कैरेक्टर्स के पूरे यूनिवर्स की शुरुआत कर दी गई। लेकिन अब वो चीज मार्वल वालों को भारी पड़ रही है, जिस कैरेक्टर को उन्होंने अपनी फिल्म में बिल्कुल भी यूज नहीं किया। लेकिन चाइना वाले, जैसे कि मैंने आपको बताया, इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है कि शैंग-ची फिल्म में जिस कैरेक्टर को शैंग-ची का पिता बनाया गया है, यानी टोनी लैंग के कैरेक्टर को, उन्हें वो कैरेक्टर फू मैनचू ही लग रहा है, मैनविन बिल्कुल भी नहीं। इसके अलावा फिल्म में जितनी भी कास्टिंग एशियन एक्टर्स की गई है, उस पर भी उन्हें खेद है। यानी कि जितने भी एक्टर्स लिए गए हैं वो चाइना वालों के अकॉर्डिंग प्योर चाइनीज बिल्कुल भी नहीं है। तो आप समझ सकते हो कि इस फिल्म को लेकर प्रॉब्लम चाइना में कितनी ज्यादा बड़ी हुई है। और ऊपर से चाइना के डिस्ट्रीब्यूटर्स की तरफ से एक लिस्ट निकल कर आई थी, यानी कि इस साल में चाइना में कौन कौन सी फिल्मों को रिलीज किया जाएगा। तो उस लिस्ट में भी आपने गैस कर ही लिया होगा, शैंग-ची फिल्म का नाम नहीं था। यहाँ तक कि इस लिस्ट में टारगेट एमसीयू की यूनिवर्स की फिल्म दी इटर्नल्स को भी किया गया है, और उसका रीजन है उस फिल्म की डायरेक्टर चेली ज़ाओ। बाकी फिल्म ब्लैक विडो को लेकर अभी तो रास्ता क्लियर है, बट मालूम नहीं कब तक ये चीज ऐसे ही कायम रहेगी चाइना में रिलीज के लिए। और हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में या फिर महीनों में एमसीयू की तरफ से इस मुश्किल को भी बहुत ही जल्दी सॉल्व कर दिया जाए। लेकिन इस ट्रेलर को देखकर अब ऐसा लग रहा है कि वो मुश्किल कहीं ना कहीं अभी के लिए सॉल्व बिल्कुल भी नहीं हुई है। इसलिए एमसीयू की तरफ से शैंग-ची का इतना दमदार ट्रेलर रिलीज किया गया है, ताकि ये फिल्म चाइना को छोड़कर बाकी दूसरी कंट्रीज में उनके अकॉर्डिंग 1 बिलियन नहीं तो फिर 800 मिलियन तक तो पहुंच जाए, जो अब मुझे लगता है डेफिनेटली होगा ही। बाकी चाइना में स्टार वॉर्स की सीरीज की फिल्मों का भी क्या हाल होता है वो डिटेल भी आपको पता होगी। और अगर नहीं पता तो मैं आपको सिंपली बताता हूँ कि स्टार वॉर्स की यूनिवर्स की फिल्मों को अगर चाइना में रिलीज
किया जाता है, वो फिल्म चाइना में बुरी तरीके से फ्लॉप होती है, लेकिन बाकी दूसरे इंटरनेशनल लेवल पर स्टार वॉर्स की हाइप काफी ज्यादा बरकरार रहती है, इसलिए वो फिल्म 1 बिलियन के आंकड़े को पार करती है। तो शायद उसी प्लान पर MCU की तरफ से अब आगे बढ़ा जाएगा। वेल, तो ये थी सारी की सारी डिटेल्स शैंग-ची एंड द लेजेंड ऑफ द टेन रिंग्स फिल्म को लेकर चल रही कंट्रोवर्सीज को लेकर, जिस पर आपकी क्या राय है उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा, और हाँ, इस वीडियो को लाइक कर भी। और अब चलिए खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को एंजॉय कीजिए और टिल देन बाय।